नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं पढ़ाऊंगी आपको फूल का मूल्य पाठ 3, जिसके लेखक हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर। यह कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ शब्द अर्थ बता देती हूँ, जिससे आप जब कहानी पढ़ेंगे तो उन शब्दों का अर्थ समझने में आपको आसानी होगी। तो पहला शब्द है हमारा प्रचंड। प्रचंड का अर्थ होता है तेज। वीथियों का अर्थ है वाटिकाओं। प्रमुदित का अर्थ होता है आनंद। अभिलाषी का अर्थ होता है इच्छा करने वाला। तुषार कण का अर्थ होता है ओस का कण। रमणियों का अर्थ है स्त्रियों। वृंद का अर्थ है झुंड। और विषण का अर्थ है उदास। और स्मित का अर्थ मुस्कुराहट। तो बच्चों, यह कहानी का नाम है फूल का मूल्य। फूल का मूल्य जब बढ़ जाता है जब वह भगवान के चरणों में चढ़ता है, तो उसका मूल्य कई गुना हो जाता है। इस कहानी में श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने ईश्वर के प्रति अपार प्रेम, भक्ति और श्रद्धा के सामने बहुमूल्य वस्तुओं का मूल्य भी तुच्छ बताया। शीतकाल का समय था। वीथियों मतलब यहाँ पर वीथियों को वाटिका बताया गया है कि वीथियाँ जो है वाटिकाओं में फूल नहीं खिले हुए थे, सभी मुरझाए हुए थे। इतनी ठंड पड़ रही थी कि वहाँ पर जो फूल थे मुरझाए हुए थे, पेड़ पौधे सूखे हुए थे ठंड के कारण। तो वह ऐसे लग रहे थे, वह वाटिका ऐसी लग रही थी जैसे शिशु विहीन माता पिता के समान लग रही थी। आपने देखा होगा जिस घर में बच्चे नहीं होते वहाँ कैसा सूना सूना लग रहा था। ऐसे ही जो वाटिका थी वो भी बिना फूल और पुष्प के पेड़ हरे भरे ना होने के कारण वह भी सूनी सूनी लग रही थी। फिर वहाँ पर किसी ने पूछा कि यह सरोवर, यह जो बगीचा है वह किसका है? वह बगीचा था सुदास माली का। तो सुदास माली के बगीचे में एक कमल पुष्प खिला हुआ था। सुदास माली आज बहुत खुश हो गया कि मैं ये कमल पुष्प ले जा करके राजा को दे दूंगा। राजा मुझे बहुत सारी मुद्रा इनाम में देंगे। तो वह रास्ते में जा रहा था और राजपथ पर एक व्यक्ति ने उसके हाथ में कमल पुष्प देखा और वह खुश हुआ और उसने कहा कि यह जो पुष्प है वह मुझे दे दो। तो सुदास माली ने कहा कि यह पुष्प मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि यह मैं राजा को देने जा रहा हूँ। तो वह कहने और एक माशा स्वर्ण की आशा लेकर मैं आया था। तो वह माशा स्वर्ण यहाँ पर पैसों को बताया गया है। तो वह बोला कि मैं तुम्हें आज एक माशा स्वर्ण देता हूँ, मुझे यह पुष्प तो राजा को भी चढ़ाना है। अर्थात वह भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहा था। वह दोनों इतनी बात ही कर रहे थे कि उसी राजपथ से राजा भी भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे थे। उनके साथ में कई सारी महिलाएं थी जो गीत गाती हुई जा रही थी। पूजा का सामान था और लेकिन राजा ने सोचा मेरे पास पूजा का सामान है, सब कुछ है, बस पुष्प नहीं है। तो जैसे उसने पुष्प देखा तो उसने कहा कि यह कमी भी पूरी हो जाएगी। वह उस माली के पास गया और बोलने लगा कि यह जो पुष्प है यह मुझे दे दीजिए। तो वह माली ने कहा कि यह तो इन सज्जन का हो चुका है, इन्होंने खरीद लिया। उसने पूछा कि कितने माशे स्वर्ण में खरीदा? तो उसने कहा 1 माशे में। तो राजा ने कहा कि मैं तुम्हें इसके 10 माशे दूंगा, तुम मुझे यह पुष्प दे दो। वह व्यक्ति बोला कि आप 10 देंगे तो आज मैं इसके 20 माशे दूंगा, क्योंकि यह मुझे भगवान बुद्ध के चरणों में चढ़ाना है। तो राजा उदास हो गए और वह सज्जन कहने लगा कि आज आप राजा हैं और मैं प्रजा हूँ, लेकिन आज हम भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे हैं, इसलिए आज आपका और मेरा स्थान एक ही है। राजा ने कहा कि आप 20 मासे देंगे तो मैं 40 मासे दूंगा। सज्जन जो सुदास माली था वह सोच में पड़ गया कि वह कितना महान व्यक्ति होगा जिसके लिए जिस भगवान बुद्ध के लिए यह इतना पैसा खर्च करने वाले हैं। तो वह सज्जन ने मना कर दिया। किसने मना कर दिया? सुदास माली ने कहा कि नहीं, मैं यह पुष्प
अब आपको नहीं दूंगा। और वह कुछ सोचता हुआ और खुद भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए चला गया। जब वह भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए गया तो भगवान बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और तपस्या में लीन थे। उनके मुख से दिव्य ललाट, दिव्य तेज निकल रहा था और मुख का जो प्रवाह था वह आनंद से भरपूर था। वह उनका चेहरा देखते ही एकटक देखते ही रह गया। और उसके बाद में वह भगवान बुद्ध के चरणों में उसने वह पुष्प चढ़ा दिया और वह पुष्प जो था वह भगवान बुद्ध के चरणों में जाकर के खिल उठा और उसने नतमस्तक होकर सर झुकाया। भगवान बुद्ध ने प्रश्न किया कि क्या कुछ कहना चाहते हो? तो वह जो सुदासमाली था वह गदगद स्वर में बोला कि नहीं प्रभु, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं तो बस आपके चरणों की एक रज प्राप्त करना चाहता हूँ। तो देखा बच्चों कि भगवान के सामने बहुमूल्य वस्तुओं का मूल्य भी कैसा हो जाता है, तुच्छ हो जाता है। बच्चों, यह कहानी समझ में आई आपको? तो यह कहानी आपको पढ़ना है और शब्दार्थ अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।